Hello everyone. So in this video, we are going to take first steps towards our Python's journey. So as I have received many suggestions from my friends or my subscribers to record my audio in Hindi language. So in Hindi language too. So they want me to share the videos which will be recorded in Hindi language too. So it will be really very difficult for me to record in English as well as Hindi. So what I thought, I'll be using English as well as Hindi in द सेम प्लेलिस्ट. मतलब इसी प्लेलिस्ट में मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाली हूँ वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा. मीन्स आई बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेज साइमल्टेनियसली. तो इस ये हमारा जो लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर टुवर्ड्स आवर कोडिंग्स जर्नी. यहाँ पे हम अभी तक हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है. मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू बता दिया है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअल कोडिंग. सो लेट्स बिगिन. आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन. So let's see how to open the Python and how to start coding. So let me go to the search box and click on Python 3.7. ये खुल चुका है. So here we have this window is known as Python console or Python command window. So ये जो 3 arrow marks है ये किस लिए यूज होता है? ये जो है ये inputs के लिए. These are actually for the inputs. So basically this window, that is the Python console, is mostly preferred for one line code. अगर आपको multi lines कोड करना है तो उसके लिए we are going to use the different Python editor. I will be using other software tools for multi-line code. So before we'll getting into the concept, let's see. I want just एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए कि हम कोडिंग क्यों करते हैं? Why should you code? Let's see. चलिए हम आंसर देखते हैं कि हमें कोड करने की जरूरत पड़ती क्यों है. हमें कोडिंग क्यों करनी चाहिए? आज के जमाने में हम सब लोगों के पास मोबाइल्स फोन है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है. तो इन सब में हमारे पास एक एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंस. आईफोन में आपने देखा होगा सिरी है, एंड्रॉइड में आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंस है, एंड इवन हमारे लैपटॉप में आपने देखा होगा विंडोज में कॉर्टाना. सो वो एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करके एंड हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्टाना क्या कर रहा है. हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कॉर्टाना ने सुना और उसको फॉलो किया. सो इस तरह से ये हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज करके वर्क करता है. तो ये क्या करता है, हम जो डेटा देते हैं वो डेटा लेता है. सो लेट्स सी द प्रोसेस. ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि जीरोस और वंस के फॉर्म में रहते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो जीरोस और वंस के फॉर्म में रहते हैं. तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है? तो बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो जैसे हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी. सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर फॉर अस. द सेम वे कंप्यूटर्स के भी बहुत सारे लैंग्वेज है एंड पाइथन इज वन ऑफ देम. तो इसको क्या करता है, मशीन कंप्यूटर के लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जीरोस एंड वन में कन्वर्ट कर देता है. सो पाइथन इज वन ऑफ द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लेट्स सी. और इस तरह से ये हमारे काम को पूरा करता है. तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा होता है. So that's it. Let me just close this window. And coming to the concept, what about input we give over here? तो उसका हमें यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे उसका हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. लेट्स चेक इट. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड से. मैंने यहाँ पे एक कॉमा हेलो वर्ल्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिला है. बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है आप लोगों के पास. सभी प्रोग्राम, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फर्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं वो हेलो वर्ल्ड से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? सो व्हाई इज इट सो? सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं फिर से नोटपैड ओपन करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसका रीजन क्या है. एक्चुअली ये जो हेलो वर्ल्ड है, इट वॉज फ्रेम्ड बाय अ मैन नेम्ड ब्रायन खर्निकर. And actually, he framed in his book known as C programming language. So उसने क्या किया था, उसने अपनी बुक C programming language में, जो कि 1970 में पब्लिश हुआ था,
सो दिस, तो उसने सी प्रोग्रामिंग वाले इस बुक में हेलो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया था, पहला प्रोग्राम एज हेलो वर्ल्ड, एंड तब से हम लोग वही कैरी करते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम एज हेलो वर्ल्ड। दैट्स ऑल। सो लेट मी जस्ट प्रिंट इट विदाउट दिस कोड्स। अभी हम इसको बिना कोड के लिखेंगे, लेट्स सी। Oh, so there is an error. It's saying invalid syntax. यहाँ पे एक syntax error हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जो हमने लिख के दिया हेलो वर्ल्ड, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आया कि हम कंप्यूटर को क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सिंटैक्स एरर को? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है प्रिंट। सो लेट मी कंप्लीट इट। प्रिंट फंक्शन में हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। हम ये पैरेंथेसिस यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली दीज पैरेंथेसिस आर यूज टू पास ऑन समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या पास करने वाली हूँ, हेलो वर्ल्ड। प्रेस एंटर एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हमें मिल गया है। सो दैट्स इट। तो प्रिंट फंक्शन के साथ हमें पैरेंथेसिस यूज करता है, एंड जो भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो आपको एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। लेट्स सी, we are trying to print out 1. Yes, we got the output as 1. Let's start with some calculation. 1 plus 4. Oh, why? Wow, we got the answer 5. Let's check for subtraction. 5 minus 3, 2. It prints out 2. And now we'll check for print out 3 minus 8. Oh, we got the negative number as answer. That's correct. अभी हम multiplication try करते हैं. Let me take simple example. 2 multiply by 2. Oh, wow. We got the answer 2 multiply by 2, 4. So, yes. अगर हमें 2 divide by 3 करना है तो कैसे करेंगे? Okay, पहले मैं स्क्वायर करके देखती हूँ. Cube, the power. Wow. So, हमने अगर 2 to the power 3 निकाला, so answer 8. ओके अभी इसी को हम डिफरेंट वे में कैसे करेंगे? अब अगर मैंने यहाँ पे 3 था तो तुरंत कर दिया, बट अगर मुझे यही चीज अगर बड़े नंबर्स के लिए करना है तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर तो हम क्या यूज करेंगे? डबल स्टार। अगर आपको किसी भी नंबर का पावर निकालना है तो आप इसी ऑपरेटर को डबल टाइम्स यूज करोगे। सो 2 to the power 3 आंसर इज 8. सो टू फाइंड द पावर विल यूज डबल स्टार। अभी हम डिवीजन देखते हैं। 9 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 3.0। यहाँ पे आपको एक डाउट फिर से हो सकता है, यहाँ पे 0.0 क्यों है? ऊपर तो 0.0 कहीं पे नहीं है, बट यहाँ पे क्यों है? बिकॉज तो ये जो पॉइंट वाला नंबर है ये फ्लोटिंग वाला फ्लोट है, फ्लोटिंग डेटा टाइप। एंड जो ऊपर जो आप देख रहे हैं विदाउट पॉइंट, ये सारे इंटीजर्स हैं। बिकॉज अगर आप 9 को 3 से डिवाइड किए हैं तो आपको 3.0 आया जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। वाओ। सो यहाँ पे आपने 10 डिवाइड बाय 3 किया है तो यहाँ पे 3.3333, बिकॉज ये डिविजन कंप्लीट नहीं होगा, दैट्स वाई। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने ट्वाइस 2 बार यूज किया है इस स्लैश को, अभी क्या होगा? अभी इसने हमको सिर्फ इंटीजर दिया है, इसने हमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दिया है। तो जब हम डबल टाइम स्लैश यूज करेंगे तो विल गेट ओनली द क्वेश्चन, नॉट द रिमाइंडर पार्ट। 3 3 9। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमें अभी रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे? विल यूज द परसेंटेज सिंबल। अभी आप देख सकते हो रिमाइंडर 1 है। अभी हम दैट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एक्चुअली। अभी हम देखते हैं, अभी हम ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर हमें 2 या 3 ऑपरेटर्स हमने साथ में दिया है तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सो लेट्स सी। मेरा पहला एग्जाम्पल है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30। प्रेस एंटर। अब यहाँ देख सकते हो कि आउटपुट आया है 150। कैसे हुआ होगा ये? क्या लगता है कैसे हुआ है ये? कंप्यूटर ने भी उसी रूल को यूज किया है जो हम करते हैं, दैट इज बॉड मास। पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आंसर को 30 से ऐड किया है। सो ओवरऑल द आंसर इज 150। So let me take the second example as 30 plus 2 and multiply by 60. So what will be the output?
Oh, it's 1920. So what do you think? कंप्यूटर ने पहले किसको सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल? तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है 30 + 2 32 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 60। द आंसर इज 1920। तो इस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं पाइथन में भी अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल। सो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। सो सी यू सून, थैंक यू। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियोस अभी डालूंगी इस प्लेलिस्ट में वो सब आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू वांट इन हिंदी यू कैन कमेंट। सो थैंक यू, बाय बाय।